आप सभी का मैथ्स भाई गोविंद के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए प्रश्नावली 2 लेकर आए हैं क्लास 9 के लिए। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का पहले वीडियो आ चुका है, अब ये प्रश्नावली 2.2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, और आप इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पूरी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। प्रश्न एक कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यानी x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, x बराबर -1 पर इसका मान ज्ञात करना है, और x बराबर 2 पर भी इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करते हैं। तो बहुपद है px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें x की जगह कितना रखना है, 2 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो देखो जहां x दिख रहा है वहां पर क्या रखना है, अपने को 0 रखना है। ठीक है, तो p x की जगह 0 बराबर 5 और x के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है, तो 5 को x यानी कि 0 से गुणा करवाएंगे, -4 इंटू x की जगह 0 और x का स्क्वायर मतलब 0 का भी स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, चलिए अब आगे p0 बराबर 5 को 0 से गुणा करवाया, 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। तो ये 0 -4 को 0 से गुणा किया, 0 प्लस 3। ठीक है, 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो p0 बराबर ये क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया, यानी कि इस बहुपद में x की जगह 0 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा कह रहा है x बराबर -1 रखने पर, जैसे अपन ने 0 रखा था वैसे ही क्या करेंगे, -1 रखेंगे। तो देखो x बराबर -1 रखने पर वही पहले px लेना है, p -1 बराबर 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से गुणा करवाओ, 5 को -1 से, प्लस को माइनस से गुणा करवाते हैं माइनस, 5 को 1 से करवाया 5, -4 इंटू माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 प्लस 3। p -1 बराबर -5, 4 को 1 से गुणा करवाया कितना हो गया, -4 प्लस 3। p -1 बराबर -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3। एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा चिन्ह है 9 का, माइनस का 9 ज्यादा दिख रहा है, तो माइनस का 9 में से 3 गए, पीछे बच गया 6। तो -1 रखने पर इस बहुपद का मान आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, अब है बहुपद में x बराबर 2 रखने पर क्या मान आएगा। तो चलिए सेम इसी के जैसा है, x बराबर क्या रखना है, अब 2 रखना है, पहले 0 रखा था, फिर -1 रखा था, अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां पे क्या रख दो, 2 रख दो। 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 2 से गुणा कर कितना हो गया, 10 हो गया, -4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 3। 10 -4 चौक 16 प्लस 3, तो ये हो गया
10 और 3 13 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा मान, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, जीरो रखा तो कितना आ गया, माइनस का 6, जीरो रखा तो 3 आ गया, -1 रखा तो -6 आ गया, और 2 रखा तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या करना है, पहले y की जगह 0 रख के इसकी वैल्यू निकालो, फिर y की जगह 1 रख के वैल्यू निकालो, फिर y की जगह 2 रख के वैल्यू निकालो। इसके लिए क्या करना है, तीनों मान रखने हैं। फिर वापस t की जगह पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर x की जगह वही वापस 3 मान, फिर y, इसमें भी x की जगह मान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसमें P0 बराबर क्या कर रहा है, P0। यहाँ पे y की जगह क्या रखा, 0 रखा, तो जहां जहां y है उसमें सबकी जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो P0 बराबर, ये 0 का स्क्वायर 0, -0, 0 में से 0 जाता नहीं है ना, तो 0 का जोड़ो चाहे घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब रखना है p की जगह 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, P1 बराबर 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। ठीक है, तो P1 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि इसका मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब रखना है y की जगह 2 रखना है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर, फिर यहाँ पे y बराबर 1 रखने पर, और अब है यहाँ पे y बराबर 2 रखने पर। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, को जहां जहां y था वहां क्या रख दिया मैंने, 2 रख दिया है। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर 4 में से 2 गया, पीछे बचा 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3, तो इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब जहां t है वहां पे क्या रख दो, 0 रख दो, तो t बराबर 0 रखने पर, तो P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो P0 बराबर 2 प्लस, ये तो 0 ही है, ये भी 0 माइनस 0, तो P0 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 को 0 से गुणा करवाया 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर 0 को 2 से गुणा करवाया 0, और 0 का क्यूब क्या होता है, 0 ही होता है। अब t बराबर कितना लेंगे अपन, 1 लेंगे, तो P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1, तो P1 इक्वल कितना हो गया, देखो 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 माइनस 1, और 5 में से 1 गया पीछे बच गया, सॉरी 4, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब t की जगह 2 रखने पर, t बराबर 2 लेने पर, तो P2 बराबर 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस नहीं है माइनस 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 2 प्लस 2 तो हो गया 4 प्लस
2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8। P2 बराबर 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 8 कट गया तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 4 आ गई। ठीक है, अब देखो Px बराबर x क्यूब है। क्या है Px बराबर x क्यूब है, तो x बराबर पहले 0 रखने पर तो P0 बराबर 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब क्या होता है हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, फिर x बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो P1 बराबर कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, फिर x बराबर 2, यानी कि x की जगह कितना रख दो 2 रख दो, ये 2 का क्यूब, x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो पहले इसको देखो सॉल्व कर दो। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो मैं इसको ये लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x बराबर 0 रखने पर तो P0 बराबर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर है x बराबर 1 रखने पर तो P1 बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, यानी कितना हो गया 0, 1 में से 1 गया 0 हो गया। ठीक है, अब x इक्वल 2 रखने पर तो P2 इक्वल x की जगह 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया, पीछे कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, देखो जैसे ये बहुपद दिया हुआ है, इसके संगत मान दिया हुआ है, अब देखना है कि भाई ये x का जो मान है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। शून्यक क्या होगा जब अपन इस x का मान इस बहुपद में रखेंगे, अगर इस x का मान बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए, तो क्या होगा ये जो दिया गया मान है वो इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो अपन पहले चेक करते हैं, x बराबर -1/3 रखने पर, क्या करने पर -1/3 रखने पर, तो देखो p -1/3 इक्वल 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1/3 प्लस 1, तो ये 3 से 3 तो कट गया, -1 प्लस 1, -1 से +1 कट गया, तो क्या बच गया 0 आ गया। तो इस बहुपद का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और कब आ रहा है जब x की वैल्यू -1/3 रख रहे हैं। तो जब x की वैल्यू -1/3 रख रहे हैं तो बहुपद का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब जो x का मान दिया हुआ है -1/3 वो इस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। चूंकि p -1/3 इक्वल 0 है तो x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। क्या है भाई ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी का दूसरा देखो, px बराबर 5x माइनस पाई, और इसके संगत x की वैल्यू दी रखी है 4/5। क्या दिया हुआ है भाई x बराबर 4/5 दिया हुआ है,
तो x बराबर कितना रखने पर 4/5 रखने पर x बराबर 4/5 रखने पर तो p 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस 5। 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो p 4/5 बराबर 4 माइनस 5 बच गया। तो ये क्या जीरो के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि p 4/5 बराबर नहीं है जीरो के। तो 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान जीरो नहीं आ रहा है, तो ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ठीक है। अब इसका तीसरा देखो, px बराबर x² माइनस 1 और x बराबर दिया हुआ है 1, अब इसमें देखो x से दो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो x की जगह 1 भी रखना है, x की जगह -1 भी रखना है। तो p पहले x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो p1 बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर तो कितना हो जाएगा, देखो p -1 बराबर x की जगह -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 हो जाता है, और इधर -1, तो +1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। देखो इसमें भी p1 की वैल्यू 0 आ रही है, p -1 की वैल्यू भी 0 आ रही है, ठीक है। चूंकि p1 इक्वल 0 एंड p -1 इक्वल 0, तो x बराबर 1, -1 दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे, दिए गए बहुपद के क्या हो जाएंगे भाई, ये शून्यक होंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 4, इसी का चौथा देखो, px बराबर x+1 इंटू x -2, जिसमें x इक्वल कितना हो रहा है, -1, 2 दे रखा है, x इक्वल क्या दिया है, -1, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो देखो p -1 बराबर -1 +1 इंटू -1 -2, तो -1 में से +1 गया 0 इंटू -3, तो 0 को -3 से गुणा कराओगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी को आगे देखो, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p2 बराबर 2 + 1 इंटू 2 -2, देखो x + 1 इंटू x -2 है, तो 2 + 1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो p2 बराबर 2 + 1 कितना हो गया, 3 इंटू 2 में से 2 गया 0, तो 3 इंटू 0 कितना हो गया, 0, ठीक है। चूंकि p -1 इक्वल 0 एंड p2 इक्वल 0, तो ये शून्यक होंगे, तो
क्या होंगे भाई, ये शून्य होंगे। ठीक है, ये इसका चौथा था। अब देखो इसी का पांचवा, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, जहां x की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है भाई, 0 है। तो अब x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर, p0 बराबर 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। चूंकि p0 इक्वल 0, तो x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्या हो गया भाई, ये दिए गए बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है, अब इसी का पांचवा प्रश्न है, पांचवा हो गया। छठा प्रश्न, px बराबर lx प्लस m, यहां x इक्वल m बट्टा l दिया हुआ है। ठीक है, x इक्वल क्या रखना है, m बट्टा l रखना है। तो x बराबर m बट्टा l रखने पर, देखो क्या देख रहे हैं, px बराबर lx प्लस m, जहां x इक्वल है m बट्टा l। ठीक है, तो जहां x है वहां पे क्या रखेंगे अपन, m बट्टा l रखेंगे। तो p m बट्टा l बराबर l इंटू m बट्टा l प्लस m, l से l कट गया, ये क्या है भाई, l है। ठीक है, l से l कट गया, तो p m बट्टा l बराबर क्या हो गया, m प्लस m, और m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ये क्या 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि m बट्टा l नॉट इक्वल 0। तो m बट्टा l दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई, यह शून्यक नहीं होगा, क्योंकि px की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। ठीक है, इसी का 7वां प्रश्न है, देखो px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर x इक्वल है -1 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3। तो इसमें भी दो वैल्यू दे रखी है। अब दोनों को क्या करना है, अपने को x की जगह मान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल -1 अपॉन रूट 3 रखने पर, तो कितना हो जाएगा, देखो p -1 अपॉन रूट 3 इक्वल 3 इंटू -1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर -1। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, 3 -1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, p -1 अपॉन रूट 3 इक्वल ये 1 -1, तो कितना बच गया, 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो x इक्वल 2 अपॉन रूट 3 रखने पर, तो p 2 अपॉन रूट 3 इक्वल 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर -1। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर फॉर रूट 3 का स्क्वायर 3 -1, ये कट गया,
तो 2/√3 इक्वल 4 माइनस 1, यानी कि कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। अतः -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्य है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, परंतु 2/√3 शून्यक नहीं है। 2/√3 शून्यक नहीं है, क्योंकि -1/√3 का मान रखने पर 0 आ रहा है, लेकिन 2/√3 रखने पर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका लास्ट प्रश्न है तीसरे का। इसे आप अच्छे से समझते रहिए साथ साथ में। px बराबर 2x + 1, x की वैल्यू है 1/2। x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो x इक्वल 1/2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो p1/2 इक्वल 2 इंटू 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना बच गया, 2 बच गया। तो p1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। अतः 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो जब ये पूछे कि भाई यह इस दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, जो वैल्यू दे रखी है वो x की जगह पुट करोगे, और अगर 0 आ रहा है तो वो शून्यक है, और 0 नहीं आ रहा है तो वो उस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4 कहते रहे, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसका बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो देखो, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, px बराबर 0 लेते हैं। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 लेते हैं। px बराबर 0, तो px की वैल्यू क्या है, x + 5 बराबर 0। प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, -5। x को 5 को उधर क्यों भेजा, क्योंकि अपने को शून्यक निकालना। शून्यक निकालने का मतलब है कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो भी x के अलावा मान है उस सब का क्या कर दोगे, पक्षांतरण कर दोगे। तो x बराबर क्या आ गया, -5 आ गया, जो इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब दूसरा है px बराबर x - 5। px बराबर x - 5 है, तो px बराबर क्या लेंगे, 0। तो x - 5 बराबर हो जाएगा 0। माइनस का 5 पक्षांतरण कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 5। ठीक है, अब तीसरा है px बराबर 2x + 5। क्या है, 2x + 5 है। तो px बराबर क्या लेंगे, 0, और px की वैल्यू क्या है, 2x + 5 है, यहाँ पे रख देंगे। 2x + 5 बराबर 0। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, 5 का पक्षांतरण करना है। प्लस का 5 है, इधर जाएगा
माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर -5, 2 गुणे में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो गया -5/2। तो इस दिए गए बहुपद का शून्य क्या हो गया, -5/2 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो, px बराबर 3x-2, px बराबर 3x-2, सेम इसी के जैसा है। तो px बराबर 0 लेने पर तो 3x-2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 3 गुणे में कहा जाएगा, भाग में जाएगा, तो 2/3 क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। तो दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा, 2/3। तो जो ये शून्य निकल रहा है वो अगर वापस अपन x की जगह वैल्यू रखेंगे तो इस दिए गए बहुपद के मान क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। px बराबर क्या दे रखा है, 3x, px बराबर 3x, तो px बराबर लेंगे 0, px बराबर क्या लिया, 0 लिया। तो अब px बराबर 0 है तो px का मान कितना है, 3x, तो 3x बराबर 0, 3 गुणे में कहा जाएगा, भाग में, तो x बराबर 0/3। और जब कभी भी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है हमेशा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दिए गए बहुपद का शून्य क्या हो गया, 0 हो गया। px बराबर ax, क्या है, ax है, और a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो px इक्वल टू 0 लेंगे, तो ax बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a गुणे में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, x इक्वल 0/a। 0 में किस, अभी बताया था 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0, तो 0 में a का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। px बराबर cx प्लस d, क्या है, cx प्लस d है, और c इज नॉट इक्वल टू 0, और c, d क्या है, यहाँ पे वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो अब देखो इसका क्या करना है, शून्य निकालना है, ठीक है। तो px बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो cx प्लस d, px का मान क्या है, cx प्लस d, ये भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब प्लस का d उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का d, c गुणे में कहा जाएगा, भाग में जाएगा, तो x बराबर हो गया माइनस का c d/c। तो इसका शून्य क्या आ गया, माइनस का d/c आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपनी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 पहले कंप्लीट हो गई थी, अब है प्रश्नावली ये 2.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यह क्लास का जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ में भी आगे से आगे, रिलेटिव्स के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इसे समझने में आसानी हो जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।